तो यूजीसी नेट पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना है भाई, इसके लिए मूक्स को समझना तो बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, चलिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को मिलकर मास्टर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये मूक्स आखिर हैं क्या? देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये एक वेब बेस्ड कोर्स है जो दो मेन आइडियाज पर टिका है। पहला, मैसिव, मतलब लाखों लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा, ओपन, यानी कोई भी कहीं से भी इसमें शामिल हो सकता है। चलिए इस शब्द को ही डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। MOOC। M से मैसिव, मतलब यहाँ सीटों की कोई गिनती ही नहीं है, अनलिमिटेड लर्नर्स। O से ओपन, यानी ये ज्ञान सबके लिए खुला है, ज्यादातर फ्री। अगला O, ऑनलाइन, जाहिर सी बात है सब कुछ इंटरनेट पर होता है। और C से कोर्स, क्योंकि ये कोई रैंडम वीडियो नहीं बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, एग्जामिनर को मैसिव और ओपन का मतलब पूछना बहुत पसंद है। अच्छा, तो एक मूक क्लासरूम होता कैसा है? जरा इमेजिन कीजिए, आपके पास हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं, आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, खुद को टेस्ट करने के लिए क्विजेज और असेसमेंट्स हैं, और दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस करने के लिए फोरम्स भी हैं। और हाँ, कोर्स पूरा करने पर एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी रहता है, जिसके लिए हाँ अक्सर थोड़ी फीस देनी पड़ती है। अब यहाँ से थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम उस सेक्शन में आ रहे हैं जहाँ से नेट एग्जाम में आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, और वो है द इंडियन मूक इकोसिस्टम। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है स्वयं। इसके बारे में बस एक लाइन याद रखनी है, ये भारत सरकार का ऑफिशियल मूक प्लेटफॉर्म है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया है, और ये स्कूल लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज ऑफर करता है। बस इतना ही, सिंपल एंड डायरेक्ट। अब आता है स्वयं प्रभा। देखिए, यहाँ पर प्रभा शब्द को टीवी से जोड़ लीजिए, एक मेंटल ट्रिक है। ये कोई वेबसाइट या ऐप नहीं है, नहीं, ये DTH टीवी चैनल्स का एक पूरा ग्रुप है जो 24 घंटे सातों दिन एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट करता है। और बस यहीं पर एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन होता है, स्वयं और स्वयं प्रभा को लेकर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी सी बात है, जब स्वयं बोलें तो दिमाग में आना चाहिए इंटरनेट और वेबसाइट, और जब स्वयं प्रभा बोलें तो दिमाग में आना चाहिए टीवी और DTH। एक इंटरैक्टिव है, दूसरा बस ब्रॉडकास्ट है। ये डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दो और बड़े नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है NPTEL। इसका नाम आते ही IITs और IISc को याद कीजिए। इसका मेन फोकस है टेक्निकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज पर। दूसरा है CEC, ये UGC का इनिशिएटिव है, और ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज जैसे UG कोर्सेज पर कॉन्सेंट्रेट करता है। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं मूक्स की फिलॉसफी में। कॉन्सेप्चुअली ये दो तरह के होते हैं, और हाँ, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। ये हैं C मूक्स और X मूक्स। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में, मतलब C मूक्स और X मूक्स में, पढ़ाने के तरीके का आखिर कोर डिफरेंस है क्या? देखिए, इन दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो है टीचिंग अप्रोच का। सी मूक्स यानी कनेक्टिविस्ट मूक्स नॉलेज क्रिएशन पर फोकस करते हैं, मतलब यहाँ सब मिलकर सीखते हैं एक नेटवर्क बनाकर। दूसरी तरफ है एक्स मूक्स, इनको आप एक ट्रेडिशनल ऑनलाइन क्लासरूम की तरह समझ सकते हैं। यहाँ मेन फोकस कंटेंट डिलीवरी पर होता है, टीचर पढ़ाता है और लर्नर सीखता है। तो बस एक लाइन में याद रखिए, सी मूक मतलब कोलैबोरेशन और एक्स मूक मतलब अ ट्रेडिशनल लेक्चर। तो फिर हायर एजुकेशन में मूक्स का असल में रोल क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है? चलिए इसके प्रोस एंड कॉन्स यानी फायदे और नुकसान दोनों को फटाफट देख लेते हैं। फायदे तो देखिए एकदम क्लियर हैं। एक तरह से मूक्स ने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब कोई भी कहीं से भी कभी भी दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर्स से सीख सकता है, वो भी बहुत कम कॉस्ट पर। ये फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन हाँ, चैलेंजेस भी हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज है लो कंप्लीशन रेट्स। ज्यादातर लोग कोर्स शुरू तो करते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाते, क्योंकि बिना टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट के सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हाँ, हज़ारों स्टूडेंट्स के बीच असेसमेंट की क्रेडिबिलिटी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऑलराइट, तो चलिए अब करते हैं एक क्विक फाइनल रिवीजन। वो सारे की पॉइंट्स और एग्जाम ट्रैप्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, उन्हें एक बार में क्लियर कर लेते हैं। सो की टेकअवेज एकदम फटाफट। स्वयं ऑफिशियल इंडियन मूक प्लेटफॉर्म,
स्वयंप्रभा, DTH चैनल्स, NPTEL, IIT/IISc के टेक्निकल कोर्सेज और CMOOCs वर्सेस XMOOCs, लर्निंग अप्रोच का डिफरेंस। बस ये 4 बातें दिमाग में सेट कर लीजिए। और हाँ, इन आम गलतियों से बचना है। पहला, मूक्स कभी भी ऑफलाइन नहीं होते। दूसरा, इनमें एनरोलमेंट लिमिटेड नहीं होता, ये मैसिव हैं, याद है ना? तीसरा, स्वयंप्रभा एक टीवी ब्रॉडकास्ट है, कोई इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं। और चौथा, ये सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए नहीं होते। ये कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं, इनसे सावधान रहना है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए भी। भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश में डिजिटल एजुकेशन के फ्यूचर के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा क्रूशल होगा? कोलैबोरेटिव लर्निंग वाला CMOOC या फिर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर वाला XMOOC? इस पर जरूर सोचिएगा।